फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर कैपिटल और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रो रेटा इश्यू ऑफ शेयर्स, वो पूरा टॉपिक हम समझेंगे। ओके, और सीधा मैं उसके अंदर एक समी करूंगा और सम के साथ साथ हम पूरा अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट का है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में जो डिटेल दी है उसका मैं पहले एक समरी बना लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर मुझे सबसे पहले निकालना है कितने शेयर अप्लाई किए गए हैं और कितने शेयर मुझे अलॉट करने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ये डिटेल में निकालूंगा। क्वेश्चन मैंने पढ़ना शुरू किया। अ कंपनी इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो अलॉट कितने शेयर करने हैं? टोटल 40,000। क्लियर है? ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अब शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम है। तो यहां पे नीचे मुझे दिया गया है एप्लीकेशन में कितने रुपए मंगवाए गए हैं? 2 रुपए। अलॉटमेंट में मंगवाए हैं 3+2। फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं 2 रुपीज और सेकंड कॉल है उसके ऊपर मंगवाए गए हैं 3 रुपीज। टोटल कम्स टू 10+2। क्लियर है? फिर दिया गया है एप्लीकेशन वो रिसीव्ड 70,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन कितनी मिली है? 70,000 शेयर की मुझे एप्लीकेशन मिली है। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स को मैंने क्या किया है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा मतलब 50,000 को मैं कितने शेयर दे दूंगा? 40,000। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब जितने शेयर मांगे उससे मैं शेयर कम दे रहा हूं, और जो रिमेनिंग 10,000 बच जाता है वो पैसा मेरे पास कहां रह जाएगा? एडवांस रह जाएगा। क्लियर है? देन रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज। तो 70 में से 50 को प्रो रेटा किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 20। उसको मैंने क्या कर दिया है? रिफ्यूज। 20,000 क्या हो गया? रिजेक्ट। क्लियर है? देन ए टू होम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ए जिसके पास 1500 शेयर है, ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। एंड बी टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स। बी के पास जिसके पास 2000 शेयर थे वो पे करना भूल गया है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। बराबर है? ये ए के शेयर है, ये बी के शेयर है। देन इट इज गिवन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। ये शेयर क्या हो गए? फोरफिट कर लिए गए। आफ्टर विच सेकंड कॉल वाज मेड, फोरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8 ईच। 8 ईच पे रीइश्यू किया गया है, विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ ए। ठीक है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अगर शेयर कैपिटल पार्ट है तो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो 80% 90% आपका सम कंप्लीट है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सिर्फ क्या किया है, उसकी समरी बनाई है। इसलिए कोई भी सम शुरू करेंगे उसके पहले हमारी समरी अच्छे से बन जानी चाहिए। अगर समरी बन गई है अपना सम सॉल्व होना बहुत पॉसिबल है। क्लियर है? अब समरी बनने के बाद मुझे ये सम को देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, सीधा मैं समरी देख के अपनी एंट्री करूंगा। फाइन। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एंट्री। ये तो क्वेश्चन समझा था, एंट्री अब मैं शुरू कर रहा हूं। सो मेरी सबसे पहली एंट्री आती है, अगेन मैं फॉर्मेट और नरेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोकस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो आपको डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट बनाना है, नरेशन लिखना है, वो सारी चीजें आपको करनी है। सो सबसे पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कई बार क्लास में याद करने के हिसाब से मस्ती में मैं कहीं ये एंट्री बोलता हूं, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली।
आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो, बैंक टू एप्ली, एप्ली टू कैप्ली। आगे इक्विटी शेयर हमको ऐड करना है। अभी नोटिस करना, मैंने अमाउंट का टेंशन नहीं लिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी है, एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब जब ये सेकंड एंट्री करता हूं तो सेकंड एंट्री के टाइम मुझे मेरे वर्किंग नोट के इस पार्ट पे फोकस करना है। फ्रेंड्स वापस बोल रहा हूं, एक सम ढंग से कर जाओ, शेयर कैपिटल 80-90% कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो अलग अलग वैरायटी के सम है उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, बट एक सम अच्छे समझ लो, इसी पैटर्न में पूरे चैप्टर को फॉलो करना है। सो बैंक टू एप्ली, एप्लीकेशन टू कैपिटल लिख दिया। अभी मैंने अमाउंट का टेंशन नहीं लिया है। सेकंड एंट्री करते टाइम मुझे ध्यान कहां पे देना है, इस पार्ट पे देना है। अगर यहां पे एडवांस है तो मैं लिखूंगा टू अलॉटमेंट। यहां पे अगर शेयर रिजेक्टेड है तो लिखूंगा टू बैंक, एंड आई एम रेडी विद द एंट्री। अब मुझे बनाने हैं ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट बना रहा हूं वो बोर्ड वाइज नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट आपको अमाउंट निकालने में कॉन्फिडेंस हो तो आप मत बनाना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो, ये ब्रैकेट बना लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कितनी एप्लीकेशन आई मेरे पास, 70,000 पर शेयर। कितने रुपीस मिले, 2 रुपीज। एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, तो 70 इंटू 2 1,40,000, 1,40,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में यही कैरी हो गया, 1,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर इश्यू किए हैं, इश्यू तो अभी 40 किए हैं, तो 40,000 इंटू 2 80। फिर अलॉटमेंट में एडवांस कितना है, 10,000 इंटू 2 20। यहां से सारी अमाउंट मिल रही है मुझे। बैंक में कितना आएगा, 20,000 इंटू 2 40। नरेशन और ऐड कर देंगे और मेरी एंट्री यहां पे खत्म हो गई। तो मैंने कौन सा स्टेज खत्म कर दिया, एप्लीकेशन स्टेज इज ओवर। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट स्टेज की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन पहले एंट्री लिखिए, फिर मैं अमाउंट की चिंता करूंगा। अब पूरा का पूरा सम किसके ऊपर होगा, 40,000 शेयर्स पे होगा। सो अलॉटमेंट में कितने रुपए चाहिए मुझे, 40,000 इंटू 5, तो वो हो गया 2 lakhs। कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 3, 1,20,000 टू SPR, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 40,000 इंटू 2 80,000। क्लियर है, सिक्योरिटी प्रीमियम SPR है 40,000 इंटू 2 80,000। ओके, नेक्स्ट कम द फोर्थ एंट्री। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंट्री, बैंक कॉल्स इन अरियर्स, जिसको पॉपुलरली कहते हैं CIA, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है। अब जब मुझे ये एंट्री करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सबसे पहले मैं करूंगा 3 - 2। एंट्री नंबर 3 है 2 लाख रुपीज, माइनस एंट्री नंबर 2 में है 20,000 रुपीज। 2 लाख माइनस 20,000, तो हाउ मच रिमेन्स, 1,80,000। और लॉजिकल है, 2 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, 20,000 रुपए मुझे ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है, तो मुझे अल्टीमेटली पैसे कितने चाहिए, 1,80,000 टोटल मिलना चाहिए। देन कम्स कॉल्स इन एरियर्स CIA। नॉर्मली कॉल्स इन एरियर्स कैसे फाइंड करते हैं, 1500 इंटू 5। लेकिन अगर प्रो रेटा का क्वेश्चन है, प्रो रेटा है इस क्वेश्चन में, यस, और सेकंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कॉल्स इन एरियर्स ढूंढने के लिए। तो कॉल्स इन एरियर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट। क्लियर है। कॉल्स इन एरियर्स के लिए, वर्किंग नोट के लिए सबसे पहला बेस कितना है, 50,000 शेयर्स अप्लाइड, तो 40,000 शेयर्स अलॉटेड। ये अप्लाइड है, तो ये क्या है, अलॉटेड है। कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, 1500। सो 1500 अलॉटेड है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
तो इसके अंदर मुझे मिल जाएगा अप्लाइड। अगर 50,000 अप्लाई किया तो 40,000 क्या हुआ, अलॉट। 1500 अगर अलॉट किया तो अप्लाई कितना किया होगा, 1875। आई होप एवरीबडी नोज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1875। क्लियर है? सो जिसने 1875 मांगे मैंने उसको शेयर किए दिए कितने, 1500। इसको इनटू मल्टीप्लाई करूंगा एप्लीकेशन में कितने रुपए मंगवाए मैंने, 2 रुपए। सो इनटू मैंने कर दिया 2 रुपीज इंटू 2 रुपीज। हाउ मच मनी आई रिसीव्ड, 3750। और यहां पे मैंने रिसीव किया 3000, तो 750 रुपीज यहां पे मेरे पास क्या है, एडवांस। क्लियर है? देन आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगे 5 से। हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब पैसों की बात चलती है तो प्रीमियम इज पार्ट ऑफ मनी, प्रीमियम हमेशा इंक्लूड होगा ही। तो 1500 इंटू 5, हाउ मच मनी आई नीड 7500, बट मेरे पास एडवांस कितना था, 750। सो माई आंसर कम्स अप इज -6750। दिस इज CIA। अब कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि सर मुझे लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो शॉर्ट में फटाफट मैं इसका लॉजिक आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज आप 1500 आपको शेयर चाहिए, तो आपने अप्लाई कितना किया, 1875। 2 रुपए दिए तो आपने कंपनी को रुपए कितने दिए, 3750। बट कंपनी ने आपको सामान दिया 3000 का ही। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 750 रुपए कंपनी के पास एडवांस पड़े थे आपके। अलॉटमेंट स्टेज पे आपने पैसे नहीं दिए, तो नॉर्मली आपका CIA कितना होना चाहिए, 1500 इंटू 5, 7500। बट एज एप्लीकेशन के 750 रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे, उसको एडजस्ट किया तो मेरा CIA कितना हुआ, 6750। तो यहां से CIA मुझे कहां से मिलेगा, वर्किंग नोट 6750, और बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सो बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा 173250। मैं बार बार बोलता हूं, एक सम सिस्टमेटिक फ्रॉम प्रेजेंटेशन टिल द एंड इसी सिस्टम से फॉलो कर जाओ। 90% सम इसी फ्लो में चलते हैं। क्लियर है? सो ये सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट, फोर्थ एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है, जिसमें ये मुझे अमाउंट मिलते हैं 3 - 2, ये मुझे मिलता है वर्किंग नोट से, और ये कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? श्योर? One of the very important entry in the sum. Then we move on to the next stage. हर स्टेज की कितनी एंट्री हो रही है, 2। एप्लीकेशन 1 2, अलॉटमेंट की 3 4। Now I move on to the next stage, that is first call. तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, कितने शेयर्स है, 40,000, और पर शेयर मैंने कितने रुपए मंगवाए हैं, 2, तो इट कम्स टू 80। देन इट कम्स टू बैंक, फिर CIA टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे मुझे कितने रुपए चाहिए, 80। अब यहां पे CIA नॉर्मल वे में ढूंढेगा। नॉर्मल वे मतलब यहां पे कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, 3500 ने। पर शेयर कितना रुपीस है, 2। सो यहां पे सीधा सीधा लिख दूंगा 3500 इंटू 2, 7000, एंड बैंक अगेन बैलेंसिंग फिगर 73,000। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आती है कि सर अलॉटमेंट के टाइम पे आपने वर्किंग नोट किया, फर्स्ट कॉल पे वर्किंग नोट क्यों नहीं किया? द रीजन इज वेरी सिंपल। अलॉटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन के कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे, तो ये पूरा का पूरा CIA नहीं हो सकता। बट एप्लीकेशन के जो एक्स्ट्रा पैसे थे, ये 750, वो अलॉटमेंट पे यूज हो गए। तो फर्स्ट कॉल पे जितने भी पैसे होंगे वो पूरे पूरे पैसे क्या रह जाएंगे, बाकी। क्लियर है? श्योर? ओके। सो देन वी मूव ऑन टू दिस इज एंट्री नंबर 5 6, then comes entry number 7, equity share second call to equity share capital।
अगेन कितने शेयर है 40,000 और सेकंड कॉल पे कितने रुपए है 3, सो इट इज 40,000 इंटू 3 1,20,000 1,20,000 क्लियर है. देन इट कम्स टू एंट्री नंबर 8 बैंक CIA टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल. क्लियर है. सो यहां पे मैं क्या करूंगा सेकंड कॉल पे मुझे कितना चाहिए 1,20,000 कुछ एडवांस तो है ही नहीं. CIA 3,500 इंटू 3 कैसे आया ये अगेन 1,500 प्लस 2,000 3,500 शेयर है इंटू पर शेयर कितना है 3. इट कम्स टू 10,500 109,500 क्या आ गया बैंक. क्लियर है. सो इश्यू की हमने 8 की 8 एंट्रियां कंप्लीट कर ली. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज फोर फीचर. सो फोर फीचर के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए ये 4 एंट्रियां एक बार हटा देता हूं एंड वी मूव ऑन टू द फोर फीचर पार्ट. सो फोर फीचर के लिए पहले मेरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर एक लाइन अभी मैंने छोड़ दी है टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. क्लियर है. अब मेरे पास 2 कैटेगरी के शेयर है तो मैं पहले किसकी बात करूंगा सिर्फ 15 शेयर की बात करूंगा. ओके. सो बिफोर आई मूव अहेड मुझे पहले एंट्री कंप्लीट करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल फोर फीचर टू कॉल सीरीज. बट क्वेश्चन में क्या है प्रीमियम है तो मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड. अगर प्रीमियम मिल गया है तो भूल जाऊंगा और प्रीमियम नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मुझे क्या करना पड़ेगा डेबिट. कैसे पता चलता है प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है. सो अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा अलॉटमेंट पे प्रीमियम मंगवाया है 1500 शेयर होल्डर ने यहां पे पैसे नहीं दिए हैं जहां पे प्रीमियम मंगवाया था तो ऑब्वियसली प्रीमियम नहीं पे किया है इसलिए SPR अकाउंट क्या हो गया डेबिट. क्लियर है. प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो ही आएगा. प्रीमियम कब आएगा व्हेन इट इज नॉट रिसीव्ड. प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे. क्लियर है. अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी अमाउंट कॉल्ड अप. अमाउंट कॉल्ड अप मतलब जहां पे मैंने शेयर फोरफिट किए वहां से लेके ऊपर की अमाउंट. कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मंगवाया, मतलब जिस टाइम पे मैंने शेयर को फोरफिट किया मतलब जिस टाइम शेयर को कैंसिल किया तब तक के सारे पैसे मंगवाए होंगे. तो जहां पे फोरफिट किया है वहां से पूरी ऊपर की अमाउंट आएगी. तो शेयर कैपिटल कितना आएगा पर शेयर 10 रुपीज इंटू कितने शेयर है 1500. प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम विल बी 2 रुपीज इंटू 1500 शेयर फोर फीचर. अब ये जरा शांति समझना, जब प्रो रेटा का क्वेश्चन है, हाँ प्रो रेटा का क्वेश्चन है, प्रो रेटा है, सेकंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले हैं. प्रो रेटा का क्वेश्चन है सेकंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले हैं तो उस पर्टिकुलर चीज की फोर फीचर की अमाउंट कहां से आएगी. हम ये वर्किंग नोट में से क्या करेंगे हाईजैक कर लेंगे. ये वर्किंग नोट में यहां जो अमाउंट है सीधा सीधा यही अमाउंट यहां से पिक कर लेंगे 3750. अब अगेन ये कोई रट्टा नहीं है. फोर फीचर मतलब अमाउंट रिसीव्ड. जिसको मैंने 1500 शेयर दिए उसने मेरे से मांगे कितने थे 1875 तो उससे मैंने अमाउंट रिसीव कितनी की होगी 3750. और हर सम में हमने वर्किंग नोट किया ही होगा तो सीधा वर्किंग नोट में से उठा लेना है. जिसको टिपिकली याद रखने के लिए मैं हुक क्या देता हूं हाईजैक करना है. प्रो रेटा का क्वेश्चन है सेकंड स्टेज पे पैसे नहीं मिले हैं, वर्किंग नोट में से अमाउंट मुझे क्या कर लेना है हाईजैक. इज दैट क्लियर. श्योर. चले आगे. देन कम्स टू द अभी CI की अमाउंट कहां से आएगी बैलेंसिंग फिगर. बट पहले मैं एंट्री कंप्लीट कर लूं तो देन इट कम्स टू 1500 काम हो गया. मैं कर रहा हूं 2000 शेयर की बात. तो 2000 शेयर भी फोरफिट तो लास्ट में ही किए हैं तो जहां फोरफिट किया उसके ऊपर की अमाउंट सो इट इज
10 इंटू 2000 और टोटल भी कर दूं, इट कम्स टू 35,000। ये 2000 शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया है कि नहीं पे किया है? 2000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, अलॉटमेंट के पैसे तो उन्होंने दिए हैं, मतलब प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम मिल जाए तो उसको क्या करना है? कैंसिल करके भूल जाना है। तो इट कम्स टू प्रीमियम डैश। फोर फीचर मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड। तो 2000 शेयर पे सिंपल वे में हमको सोचना है कितनी अमाउंट रिसीव्ड है। तो 2000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए दिए हैं, यस 2000 शेयर होल्डर ने 2 रुपए दिए हैं, हाँ दिए हैं। नेक्स्ट 3 रुपए दिए हैं, हाँ ये 3 रुपए मुझे मिल गए हैं। क्या ये 2 रुपए दिए हैं? नहीं दिए हैं। उसके बाद 3 रुपए दिए हैं, नहीं दिए हैं। इन शॉर्ट अमाउंट रिसीव्ड कितनी हो रही है? 5 रुपीज। 2000 शेयर होल्डर से मुझे कितने रुपए मिल चुके हैं? 5 रुपए। फोर फीचर मतलब कितना पैसा मिला। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर लिख दूंगा 2000 इंटू 5। क्लियर है? प्रोरेटा वाले में ऐसा क्यों नहीं किया था कि प्रोरेटा में अप्लाइड कुछ अलग था, अलॉटेड कुछ अलग था, उससे पैसे मुझे ज्यादा मिले हुए थे, इसलिए उसमें हाईजैक किया। सेकंड स्टेज के बाद किसी ने पैसे नहीं दिए तो नॉर्मल वे में हम ऐसे उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख लेंगे। सो इस एंट्री को अगर एंड करूं, से हो गया 3000, 13750 और ये 38,000 है। 38,000 में से फिर मैं क्या करूंगा? 38,000 में 13750 माइनस करो तो 254, 24,250 बराबर है। सो हो गया 25, 28, 38,000 मेरा टैली हो गया। अब कोई चाहे तो ये बैलेंसिंग फिगर को पूरे सम में जहां जहां हमने कॉल्स इन एरियर्स लिखा है उसका टोटल करके क्रॉस चेक करना चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर है? फोर फीचर की एंट्री कंप्लीट। देन वी कम टू द नेक्स्ट एंट्री, रीइश्यू। ये एंट्री नंबर 4 फीचर का नेक्स्ट एंट्री आएगी एंट्री ऑफ रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब नॉर्मली एक्सेप्शनल सम्स को अगर छोड़ दूंगा, जिसके लिए अलग वीडियोस हम बनाएंगे, बट नॉर्मली यहां पहले पर शेयर जितना अमाउंट है वो यहां से हम कहां कॉपी कर लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है रीइश्यू कितने पे किया है? 8 पर शेयर। तो बैंक में कितना लिख दूंगा? 8 रुपीज। 10 रुपीज शेयर रीइश्यूड एट 8, तो 2 रुपए मैंने क्या दिया है? डिस्काउंट, कम पैसा लिया है। और रीइश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट देते हैं उसको डेबिट कौन से अकाउंट में करते हैं? फोर फीचर अकाउंट में करते हैं। क्लियर है? और कितने शेयर इश्यू किए हैं? 3000। तो इंटू 3000, 3000 इट कम्स टू 24,000, 6,000 एंड 30,000। क्लियर है? एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री ऑफ द टॉपिक इज फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये लास्ट एंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या चाहिए? मेरी जो फोर फीचर वाली जो एंट्री है उसमें सबसे पहले मुझे पर शेयर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो मेरा सारा का सारा फोकस लास्ट एंट्री से पहले कहां पे आ जाना चाहिए? ये एक शेयर फोर फीचर जो है इस पार्ट पे आ जाना चाहिए। और इसमें से मुझे क्या ढूंढना है? मुझे पर शेयर वैल्यू ढूंढनी है। तो यहां बोला है पर शेयर 5 रुपीज है, यहां पे 3750 है, तो 3750 को मैंने नीचे कॉपी कर लिया। और ये कितने शेयर की वैल्यू है? 1500 शेयर की। मुझे और कहीं लास्ट एंट्री के लिए मुझे सिर्फ इस एक एंट्री पे फोकस करना है। 3750 डिवाइड बाय 1500 किया तो आंसर कम्स 2.5। इसकी पर शेयर वैल्यू थी तो मैंने कुछ नहीं किया, इसकी पर शेयर वैल्यू नहीं तो मैंने पर शेयर वैल्यू ढूंढ ली। क्लियर है? फाइन। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, 2.5 पर शेयर मैंने फॉरफिट किया। डिस्काउंट कितना दिया? 2 रुपीज। सो 2.5 रुपए फॉरफिट करके 2 रुपए डिस्काउंट दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ? 0.5।
क्लियर है? और क्वेश्चन में कहा गया है ऑल ऑफ ए शेयर्स आर री इश्यूड, तो ए के कितने शेयर थे? 1500। क्लियर है? ए के 15 शेयर थे, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ये बी के कितने हैं पर शेयर वैल्यू? 5, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। बी की पर शेयर वैल्यू कितनी फॉरफिट की गई है? 5, माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया? 2, डिस्काउंट तो दोनों केस में सेम ही है। इसको होगा प्रॉफिट कितना हो गया? 3। ये प्रॉफिट एंट्री है, जितना फॉरफिट किया, डिस्काउंट दिया, जो पैसा बच गया वो प्रॉफिट एंट्री है, 3 रुपए आ गया। अब बी में कितने शेयर होंगे? टोटल क्वेश्चन में कहा गया है शेयर इशूड आर 3000, उसमें से ए के सारे शेयर इशू हो गए 1500, तो रिमेनिंग कितने बचे? 1500। किसी को नहीं समझ में आया तो छोटा सा मैं नीचे कैलकुलेशन कर दूं। मेरे पास शेयर थे 1500 प्लस 2000, 3500 शेयर थे, उसमें री इशू कितने किए? 3000। तो उसमें से ए के ऑल ऑफ ए शेयर्स आर री इशूड, तो बी के कितने होंगे? ऑब्वियसली 1500। और जितना सामान बिकेगा उतना ही प्रॉफिट होगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया? 1500। तो 1500 into 3 4500 and this 750. Final answer comes is 5250. सिंपली ये एक सम अच्छे से कॉपी कर जाओ, उसके बाद मैंने 3 सम वर्कशीट में और दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर जाओ। पहले ये पार्ट पक्का कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस देखना जिसमें एप्लीकेशन ऑन प्रीमियम, लिस्ट, अलग अलग टाइप के मैंने वीडियो बनाए हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं।